ਉਹ ਜੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਿਆਂ ਬਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਟ करे ਉਹਨੂੰ हार्ट अटैक दो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की वीडियो बहुत कमाल होने वाली है। जिन्होंने अपने घर वालियां दा जीना मुश्किल कर दिता है कि ड्रायर लेके दो ड्रायर लेके दो, अब उन्हें ड्रायर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कपड़े भी खुश्क होंगे, वो भी मिनटों में। लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर 1 है कि आप किस तरह विद इन अ सेकेंड बाल पॉइंट का मार्क रिमूव कर सकते हैं बिना हाथ वॉश करवाए। बच्चों का अक्सर ये होता है कि हमने कहीं जल्दी में जाना होता है, लेकिन जो बच्चे हजरात हैं ना, वो अपने हाथ बहुत ज्यादा मार्कर वगैरह से भर लेते हैं और हम बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। उसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आपने सिर्फ परफ्यूम लेना है और सिर्फ एक दफा ही आप इसका स्प्रे करेंगे और इसको टिश्यू से साफ कर लें तो बिल्कुल इसका निशान गायब हो जाएगा मिनटों सेकंडों में। कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है और जिस तरह से ठंड चल रही है आपको बच्चों के हाथ भी नहीं वॉश करने पड़ेंगे। अक्सर घर में मेहमान आ रहे होते हैं या हमने कहीं जाना होता है, तो जल्दी में अगर आपने हाथ साफ करने हैं तो ये बहुत ही यूजफुल टिप है। टिप नंबर 2 है नेल पेंट लगाने से रिलेटेड। अक्सर बच्चे जिद करते हैं कि हमने खुद नेल पेंट लगाना है, या अक्सर ये होता है कि जब हमने सारा मेकअप कर लिया होता है शादी पे जाने के लिए, लेकिन नेल पेंट लगाने का टाइम एंड पे मिलता है तो हम जल्दी में लगाते हैं तो वो इधर उधर लग जाता है। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आपने नेल पेंट लगाने से पहले सारे नेल के अराउंड में आपने वेसलीन अप्लाई कर लेनी है अच्छी तरह से। तो अभी मैं आपको रफली नेल पेंट लगा के दिखाऊंगी और आपको इसका फ़ायदा दिखाऊंगी लाइव कि अगर आप नेल पेंट लगाने से पहले वेसलीन लगा लेते हैं नेल के सराउंडिंग में तो आपको इसका क्या फ़ायदा होगा। जब आप इस तरह से नेल पेंट लगाएंगे, अगर वो गलती से भी इधर उधर लग जाता है तो उसके बाद आप आराम से अगर साफ़ कर लेंगे टिश्यू पेपर से सराउंडिंग से, तो वेसलीन की वजह से वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और बहुत ही नीट एंड क्लीन नेल पेंट लग जाएगा। नेल पेंट मैंने अच्छी तरह से लगा दिया है, तो अब बारी है इसको साफ़ करने की। मैंने एक टिश्यू पेपर ले लिया है और अब इसकी मदद से मैं ये जो साइड्स पे लग गया है ना, इसको साफ़ कर लूँगी। आप कॉटन बड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखें कितनी आसानी से जो साइडों पे लगा हुआ है वो बिल्कुल साफ होता जा रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त नेल पेंट हमारा लग के रेडी हो गया है। बच्चों और बड़ों दोनों के लिए बहुत ही यूजफुल टिप है। तो आई होप आपको ये टिप बहुत पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। टिप नंबर 3 बहुत ही लाजवाब है वीरे ते वीरनियों। अगर आपने नेल पेंट लगाया और आप इसको रिमूव करना चाह रहे हैं लेकिन कलर भी पक्के वाला है, हाथों से उतर भी नहीं सकता और आपके पास नेल पेंट रिमूवर भी नहीं है, तो इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए, क्या सोल्यूशन होना चाहिए, क्या सोल्यूशन होना चाहिए। तो परेशान नहीं होना, आ गया है बाबा ते छा गया है बाबा। आपने ले लेना है परफ्यूम। परफ्यूम का सिर्फ आप एक ही पफ करेंगे जहाँ पे नेल पेंट लगा हुआ है और उसके बाद आपने टिश्यू पेपर से साफ कर लेना है, तो विद इन अ सेकेंड आपका नेल पेंट रिमूव हो जाएगा। तो अब अगर घर में नेल पेंट रिमूवर मौजूद नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। परफ्यूम चुको, पफ लगाओ, ते नेल पेंट साफ करो। सो आई होप आपको ये टिप बहुत पसंद आई होगी। बच्चों के साथ साथ बड़े भी इससे भरपूर फायदा उठा सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टिप। टिप नंबर 4 है चावल महफूज करने के बारे में। अगर आप चावलों को महफूज करना चाहते हैं तो आप या तो इसमें चावलों के लिए जो बाजार से गोली मिलती है वो मंगवा के रखें, लेकिन उसके लिए अपने चावलों को 8 से 10 बार अच्छी तरह वॉश करना होगा पकाने से पहले। और अगर आपके पास प्लास्टिक की बॉटल्स हैं तो आप उनमें डाल लें और इससे क्या होगा कि ये एयर टाइट हो जाएंगे, तो उसकी वजह से इनके लगने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। लगने से मुराद कि इनमें कोई भी सुसरी वगैरह पैदा नहीं होगी और आपके चावल देर पा महफूज रहेंगे। इतनी शदीद ठंड में कपड़े सुखाना बहुत ही मुश्किल काम हो गया और अगर आपके पास ड्रायर नहीं है तो फिर तो और भी मुश्किल है। लेकिन परेशान नहीं होना बच्चा, मैं लाई हूँ ऐसी टिप जिससे तेरी जिंदगी गुलाब हो जाएगी बच्चा। वीरे ते वीरनियों असी अपना ड्रायर तैयार करेंगे। भाई पाकिस्तानी होए तो जुगाड़ ना लाए, मैं नहीं मानती। आपने पतीला लेके उसको चूल्हे के ऊपर उल्टा के रख लेना है और मीडियम फ्लेम ऑन कर देना है। जब आपको फील हो जाए कि ये प्री हीट हो गया है तो आपने इसके ऊपर कपड़े रखना शुरू कर देने हैं और इसकी साइड चेंज करते जाना है 5-6 सेकंड के बाद। आप यकीन करें कि विद इन अ मिनट आपके कपड़े बिल्कुल खुश्क हो जाएंगे और जब आप सारे कपड़े बारी बारी खुश्क कर लें तो आप इकट्ठे भी इनको पतीले के ऊपर रख सकते हैं एक दूसरे के ऊपर और इनको पड़ा रहने दें थोड़ी देर। इससे क्या होगा कि एक तो प्री हीट की वजह से कपड़ों को बहुत अच्छी गर्माइश मिलेगी, ये बिल्कुल इनमें से गीलापन ख़त्म हो जाएगा और मुकम्मल खुश्क हो जाएंगे और आपको बारिश या ठंड की वजह से बार बार इनको अंदर या बाहर भी लटकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पतीले पे इनको पड़ा रहने देंगे तो ये 1 से 2 मिनट के अंदर बिल्कुल खुश्क हो जाएंगे। ऐसा पतीले उल्टा के अपना ड्रायर बना के कपड़े सुखान दिया पा दवो अनिया।
चेस्ट इन्फेक्शन, रेशा, बलगम, फ्लू, खांसी, इनका बेहतरीन इलाज मैं आज आपको बताने वाली हूँ। बच्चे हो या बड़े हो, सबके लिए ही लाजवाब है। इंशाल्लाह आपको एक दिन में ही फर्क महसूस होगा। आपने मुनक्का ले लेना है, और अगर तो बच्चा 2 साल से बड़ा है या जो बड़े लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो 2 से 3 मुनक्के इस्तेमाल करें एक दिन में, तो आपको बहुत ज्यादा फर्क महसूस होगा। क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो उसकी वजह से जो रेशा है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। अगर 2 साल से कम उम्र बच्चा है तो उसके लिए आपने 1/4 कप दूध या पानी में 2 मुनक्के लेके उनको बॉईल कर लेना है, और इतना बॉईल करना है कि सिर्फ मुनक्का ही बाकी बचे, और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, और वो आपने बच्चे को खिला देना है। सिर्फ एक डोज से ही आपको वाजिया फर्क महसूस होगा, लेकिन 1 या 2 से ज्यादा आपने 2 साल से कम उम्र बच्चे को मुनक्का नहीं देना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म होता है। लिहाजा वीरे ते वीडियो चेस्ट इन्फेक्शन तो जान छुड़ाने वास्ते मुनक्के खान दिया पा दवो अनिया। अपना रखिएगा ख्याल। वीडियो को लाइक कर दियो, जाते जाते मेरे सब्सक्राइब वाले बटन को अपने रिश्तेदारों का गला समझ के दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू, मुझे पता था आप लाजमी दबाएंगे। फी ईमान अल्लाह।